साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल संस्कृत निर्धारा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वह उपनिषद साहित्य। उपनिषद साहित्य यूजीसी के द्वारा कुछ उपनिषदों को पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उपनिषद किसे कहते हैं इस चीज को जानेंगे। उपनिषद विप, ऐसे करके उपनिषद जो शब्द है वह सिद्ध होता है। ये आपको ध्यान रखना है। शदलरी धातु है, उस धातु से उप कहते हैं समीप में, पास में, अर्थात गुरु के समीप में बैठ करके विद्याध्ययन करना उपनिषद कहलाता है। ये उपनिषद वेद के अंतिम भाग के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, इसलिए इनको उपनिषद कहा जाता है। हमें जो उपनिषद पढ़ने हैं उसमें पहला उपनिषद है ईश उपनिषद। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद। यहाँ पे एक बार और ध्यातव्य है, उपनिषदों के जो मत हैं, उपनिषदों के मत हैं वो अलग अलग हैं। 108 उपनिषद मानी जाती है मौक्तिक उपनिषद में। शंकराचार्य 10 उपनिषद मानते हैं एक श्लोक के माध्यम से, कहीं पर 11 भी मिलते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद को भी साथ में जोड़ देते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग मत इसमें माने जाते हैं, परंतु हमारे जो पाठ्यक्रम में हमको उनका अध्ययन करना है, उसमें सबसे पहला जो उपनिषद है वह ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद के बारे में जानेंगे। यह जो ईशोपनिषद है यह शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय के रूप में जाना जाता है। अध्याय 40 शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें जो मंत्रों की संख्या है वो 18 मंत्र हैं। मंत्र संख्या 18। प्रथम जो इसका मंत्र है प्रथम जो मंत्र है वह ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजेथा मा गृधा कस्य सुधनम। ऐसे करके इस उपनिषद का आरंभ होता है। और शांति पाठ के रूप में, जो मंगलाचरण के रूप में इसका जो मंत्र है वह मंगलाचरण के रूप में ईशावास्य उपनिषद का जो मंत्र है वह पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये मंगलाचरण के रूप में मंत्र का आरंभ होता है। ऐसे करके ईशावास्य उपनिषद यह शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय के रूप में जाना जाता है। और इस ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं। प्रथम मंत्र का जो आरंभ है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजेथा मा गृधः कस्य सुधनम। और मंगलाचरण पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और इसका जो अंतिम मंत्र है, अंतिम मंत्र अग्नेनय सुपथा, अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। ऐसे करके ईशावास्य उपनिषद का ये सामान्य परिचय है। इसके जो मंत्र हैं वो आपको अवश्य देखने चाहिए, उनको अवश्य स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इसमें सूक्तियाँ पूछ लेता है। जैसे कुछ इसकी जो सूक्तियाँ हैं वो ये हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। प्रमुख सूक्तियाँ, इसकी कुछ प्रमुख सूक्ति हैं जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम, मा गृधः कस्य सुधनम,
विद्यया अमृतमश्नुते और हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। ऐसे करके ईशावास्य उपनिषद की कुछ ये प्रमुख सूक्तियां हैं। आप इनके मंत्रों को और अच्छे से पढ़ लें, उनको स्मरण कर लें, जिससे यदि वो और भी हमें जो नहीं लगता है कि प्रमुख सूक्ति नहीं है, लेकिन यदि जो प्रश्न करता है, जो प्रश्न को बनाने वाले हैं, उनको लगेगा कि वो प्रमुख सूक्ति है तो वो आपसे पूछ लेंगे। इसलिए आप ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों को अवश्य ध्यान से देख लें, उनका अध्ययन करें, अच्छे से उनके अर्थों को जान लें। इस प्रकार से ईशावास्य उपनिषद का ये सामान्य परिचय है। अगले उपनिषद की तरफ चलते हैं। अगला उपनिषद का जो नाम है वो कठोपनिषद है। कठोपनिषद कठोपनिषद यह जो कठोपनिषद है, इसके सामान्य परिचय में हम जानेंगे कि यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद से कठोपनिषद क्या है, संबंधित है। इसमें जो है अध्याय कितने हैं और वल्लियां कितनी हैं, इस चीज को हमको जानना है। तो यह जो कठोपनिषद है, इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3 वल्ली हैं, तो वल्लियों की संख्या 6। तो ऐसे करके कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं, 6 वल्लियां हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कठोपनिषद का जो कथानक है बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही सर्वश्राव्य है कि इस कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद वर्णित किया गया है। इसमें थोड़ा सा हमें ये जानना है कि कठोपनिषद में जो एक वाजस्रवा है, पिता का नाम है वाजस्रवा, और पुत्र का नाम है नचिकेता, और पिता ने जो यज्ञ किया है, यज्ञ का नाम है सर्ववेदस। तो 3 चीज हैं, पिता का नाम वाजस्रवा, पुत्र नचिकेता, और यज्ञ जो किया है वह सर्ववेदस। तो ये जो वाजस्रवा हैं, जो पिता हैं, इन्होंने उस यज्ञ में अपनी सारी गायों को दान देने का संकल्प लिया। तो जब पिता वाजस्रवा सब गायों को दान दे रहे थे, तब वो जो पुत्र नचिकेता है वो पिता के पास आते हैं और वहाँ पर देखते हैं जो गायें जो है दूध नहीं दे सकती, जो गाय जो है प्रजनन नहीं कर सकती हैं, जो गाय जो है निरिंद्रिय हो चुकी हैं, ऐसी गायों को क्या है पिताजी दान में दे रहे हैं। उन गायों को देने से तो हमें पुण्य की जगह पाप की ही प्राप्ति होगी। तो नचिकेता जो पुत्र है वह पिताजी के पास गए और पिताजी को जाकर के बोला कि पिताजी ये गाय तो जो है अभी किसी काम की नहीं है, बुढ़ी हो चुकी हैं, कुछ भी खा पी नहीं सकती और दूध नहीं दे सकती हैं, ऐसी गायों को देने से क्या लाभ है, कुछ भी लाभ नहीं होगा, पाप ही लगेगा। तो पिताजी को गुस्सा आ गया और गुस्सा आने पर नचिकेता ने पूछा कि बताओ मुझे भी किसी को दान में दे दो। तो पिताजी कहते हैं मृत्युवे त्वाम ददामि, कि तुझे मैं मृत्यु को प्रदान करता हूँ। तो ऐसे करके पुत्र नचिकेता को जो है पिता यमराज को दान में दे देते हैं। तो नचिकेता जो है पिता के वचन को सुन करके यमराज के घर पर जाता है और वहाँ पर 3 दिन तक भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर बैठा रहता है, क्योंकि यमराज वहाँ पर नहीं थे, उनके द्वारपालों ने जो है कोई उनका आतिथ्य सत्कार नहीं किया, वो दरवाजे पर ही मृत्यु के बैठे रहे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि मृत्यु का जो तात्पर्य है, मृत्यु का यदि आपसे अर्थ पूछ लिया जाए तो मृत्यु का अर्थ एक आचार्य भी होता है, आचार्यो मृत्यु हो, आचार्य मृत्यु का दूसरा नाम है, ये बात ध्यान देने की है। तो जब यमराज लौट करके आते हैं तो यमराज देखते हैं कि एक पुत्र जो है बालक मेरे दरवाजे पर बैठा हुआ है बिना कुछ खाए पिए। तो यमराज कहते हैं कि मेरे से आप 3 वर कोई मांग लो। तो जो 3 वर नचिकेता मांगता है वो ध्यान देने के हैं। बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वो जो है 3 वर कौन से थे।
तो पहला जो वर है कि मेरे पिताजी जो है, मेरे पिता का गुस्सा जो है समाप्त हो जाए, क्रोध क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। किसका? पिता का। शांत संकल्प वाले हो जाए मेरे पिता, मुझे देख करके एकदम उनका जो है क्रोध जो है ठंडा हो जाए। पहला जो वर मांगता है अपने पिता के लिए मांगता है। दूसरा जो वर मांगता है वो अग्नि विद्या मांगता है। अग्नि विद्या दूसरा जो वर है अग्नि विद्या के रूप में मांगता है। तो यमराज भी जो है उन्हें अग्नि विद्या देते हैं, और स्वर्ग की जो अग्नि उसे नाचिकेतस अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। तब से जब ये नचिकेता वहां पर गए हैं और उन्होंने जब ये वर मांगा है, तब यमराज वर देते हैं और कहते हैं कि जो आज से स्वर्ग की अग्नि है उसे नाचिकेतस अग्नि के नाम से भी जाना जाएगा। तीसरा जो वर है वह आत्म विद्या है। आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या जो है, जैसे ही नचिकेता जो है आत्म विद्या का वर मांगते हैं तो यमराज जो है बहुत सारे प्रलोभन नचिकेता को देते हैं कि इसके स्थान पर आप जो है कुछ और मांग लो, सोना चांदी जो जितना भी आप चाहते हो सब कुछ मैं दे दूंगा। और एक माला भी साथ में देते हैं सोने की, लेकिन नचिकेता माला को भी लेने से मना कर देता है और आत्मविद्या को ही जानना चाहता है। तो इस प्रकार से ये 3 वर हैं। सबसे पहला है कि पिता का क्रोध समाप्त हो जाए, शांत हो जाए। दूसरा जो वर है वो अग्नि विद्या है, और तीसरा जो है आत्मविद्या है, ब्रह्म विद्या को जानना है। इस प्रकार से यमराज से जो नचिकेता है वो 3 वर मांगता है और तीनों वरों को विस्तृत रूप से वो जानता है। इसके बाद इसमें कुछ जो है प्रमुख सूक्तियां हैं। वो सूक्तियां कौन सी हैं, थोड़ा सा हम इस बात में जान लेते हैं। प्रमुख सूक्तियां, प्रमुख सूक्तियां कौन सी हैं, इस चीज को हमको जानना है। तो पहली सूक्ति है न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कि वित्त से, वित्त अर्थात धन से कभी भी व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। कौन कहता है? नचिकेता। नचिकेता कहता है कि व्यक्ति कभी भी धन से तृप्त नहीं हो सकता, इसीलिए तो मुझे आत्मविद्या को ही जानना है। जब यमराज बहुत सारे प्रलोभन देता है तो वहां पर ये नचिकेता की उक्ति है। और सूक्ति मिलती है सस्यमेव जायते मर्त्यः सस्यमेव पच्यते पुनः। एक सूक्ति है जो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि वह आत्मा जो है शाश्वत है, अज है, नित्य है, शरीर के मरने पर भी कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। ये कहाँ की उक्ति है? कठोपनिषद की है। ऐसे करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह जो उक्ति है जो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, पुराणो अर्थात पुरातन भी है, सबसे प्राचीन है, और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, यह शरीर के नष्ट होने पर भी कभी भी नष्ट नहीं होती है। ऐसे करके यह सूक्ति है। सबसे प्रसिद्ध सूक्ति उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, है ना? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो। हम जो एक हिंदी में सूक्तियां पढ़ते हैं कि उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, ये संस्कृत का ही वो अनुवाद है, तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तो ये सूक्ति भी जो है कठोपनिषद से संबंधित है। और एक दो सूक्तियां और इसकी देखते हैं। एक जो प्रसिद्ध सूक्ति है आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरम रथमेव तु, ऐसे करके यह प्रसिद्ध सूक्ति है कठोपनिषद की।
आप कठोपनिषद के जो मंत्र हैं जो उनको ध्यान पूर्वक पढ़ें तो उसमें बहुत सारे शब्द आप जो है जब ग्रहण कर लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन से उपनिषद की कौन सी सूक्ति किस उपनिषद से संबंधित है, आप उसको अच्छे से जान पाएंगे। नैषामति तर्केण रापनीया, नैषा मति तर्केण रापनीया, यह मति तर्क के द्वारा नहीं हटाई जा सकती। जब बहुत सारे प्रलोभन दिए जा रहे नचिकेता को तब यमराज इस चीज को कहते हैं। उसके प्रत्युत्तर में जब नचिकेता कहते हैं कि मेरी जो मति है उसको तर्क के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, मुझे तो आत्मविद्या को ही जानना है, ऐसे करके बहुत सारी कठोपनिषद की ये प्रमुख सूक्तियां हैं। अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अन्य भी बहुत सूक्तियां प्रसिद्ध हैं कठोपनिषद की, आप इसको अच्छे से एक बार देख लें, उसके अर्थ को जान लेंगे तो आपके मन में उसका भाव उसका अर्थ बैठ जाएगा, तो आप पहचान पाएंगे कि कौन सी सूक्ति किस उपनिषद से संबंधित है। इस प्रकार से कठोपनिषद का यह सामान्य परिचय है। हमने पढ़ा कठोपनिषद का जो संबंध है वह कृष्ण यजुर्वेद से है। इसमें 2 अध्याय हैं, 6 वल्ली हैं, प्रत्येक अध्याय में 3 वल्लियां हैं और यह जो कथानक है नचिकेता और यमराज के संवाद के रूप में वर्णित है। नचिकेता का पिता का नाम वाजस्रवा है। उन्होंने सर्ववेदस नामक यज्ञ किया और उसमें उन्होंने अपनी सारी गायों को दान देने का संकल्प लिया। जब गाय ऐसी गायों को वो दान में दे रहे थे जो बूढ़ी हो चुकी थी, पानी नहीं पी सकती थी, दाना नहीं खा सकती थी और प्रजनन की क्षमता भी उनकी खत्म हो गई, समाप्त हो गई थी, तब नचिकेता अपने पिता को बोला कि पिताजी ऐसी गायों को देने से क्या फ़ायदा, जब इनको आप दान में दे रहे हैं तो मुझे भी दान में किसी को दे दीजिए। तो पिताजी ने वहाँ पे मृत्यु को दान में दे दिया, अर्थात नचिकेता को कहा कि जाओ मैं तुम्हें यमराज को दान में देता हूँ। और नचिकेता जो है यमराज के घर पर पहुँचे और 3 दिन वहाँ पर द्वार पर भी बैठे रहे यमराज की अनुपस्थिति होने के कारण। और जब यमराज वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक बालक भूखा प्यासा 3 दिन तक मेरे दरवाजे पर बैठा रहा और इस ब्राह्मण बालक का किसी ने आतिथ्य सत्कार नहीं किया है। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, आपको इसे मेरे से 3 वर मांग लो। तो वो 3 वर मैंने अभी लिखे थे, आप उनको अच्छे से देखना, उनको अच्छे से जानना। इसके बाद अगला जो वेद है, अगला जो उपनिषद है पाठ्यक्रम में वह केन उपनिषद है। केन उपनिषद के बारे में हम जानेंगे। केन उपनिषद केनोपनिषद, यह जो केनोपनिषद है यह किस वेद से संबंधित है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सामवेद से संबंधित है। सामवेद की तवलकार शाखा से है। सामवेद की तवलकार शाखा से यह केनोपनिषद संबंध रखता है। इसका जो सिद्धांत है केनोपनिषद का नेति नेति, आपसे यदि पूछ लिया जाए कि नेति नेति का सिद्धांत किस उपनिषद का है तो आपको पता होना चाहिए यह केनोपनिषद का है, क्योंकि इसमें प्रश्नों को पूछा गया है केन केन केनेशितम पतितम ऐसे करके। तो यह नेति नेति का सिद्धांत जो है केनोपनिषद से संबंध है। इसमें जो है केनोपनिषद में कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं उसको हम जान लेंगे। जैसे तो आपको पता चला कि केनोपनिषद जो है तवलकार शाखा से, सामवेद की तवलकार शाखा से संबंध रखता है और इसकी जो है प्रमुख सूक्तियां, कुछ इसकी प्रमुख जो है सूक्तियां हैं। जैसे आत्मना विन्दते वीर्यम,
विद्यया विन्दते अमृतम, कि विद्या से अमृत की प्राप्ति की जाती है, ऐसे करके। और जो कुछ सूक्तियां हैं, तद विदिता दथो अविदिता दधि। ऐसे करके इसकी ये प्रमुख सूक्तियां हैं। अब इसमें जो एक प्रमुख बात है वह आख्यान। इस कठोपनिषद में एक उमा हेमवती आख्यान है, केनोपनिषद में उमा हेमवती आख्यान, उमा हेमवती आख्यान, यह प्रसिद्ध आख्यान है केनोपनिषद का, इसको आप अच्छे से जान लें। इस प्रकार से केनोपनिषद का यह सामान्य परिचय है, आप इसको अच्छे से देख लें, अच्छे से कर लें। इसके बाद अगला जो उपनिषद हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है वह बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक के बारे में हम थोड़ा सामान्य परिचय देखेंगे, थोड़ा जानेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है वह सबसे पहले किस वेद से संबंधित है आपको ये पता होना चाहिए। तो शुक्ल यजुर्वेद से यह संबंध रखता है, शुक्ल यजुर्वेद। इसमें अध्याय कितने हैं? तो बृहदारण्यक उपनिषद में 6 अध्याय हैं, और इसमें जो है ब्राह्मण कितने हैं? 6 अध्याय के साथ में इसमें जो है ब्राह्मण भी दिए गए हैं। तो इसके 47 ब्राह्मण हमें प्राप्त होते हैं। 6 अध्यायों के अंतर्गत यह विभक्त है, और वह विभाजन 47 ब्राह्मणों में किया गया है। इसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, कनियांश और एक ज्यायांश। तो कनियांश जो शब्द है वो देवों के लिए प्रयुक्त है, और जो ज्यायांश शब्द है वो असुरों के लिए प्रयुक्त है। कनियांश और ज्यायांश, कनियांश जो शब्द है वो देवों के लिए प्रयुक्त किया गया है, और जो ज्यायांश शब्द है वह असुरों के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसकी कुछ प्रसिद्ध सूक्तियां हैं, उनको हम जान लेते हैं। प्रमुख सूक्तियां, सबसे प्रमुख सूक्तियां आप सबको भी याद है ये, असतो मा सत्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। आपसे पूछा जाएगा कि यह प्रसिद्ध सूक्ति किस उपनिषद से संबंधित है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आपको सूक्ति तो याद है लेकिन ये नहीं पता किस उपनिषद से संबंधित है, तो आपका वहां पर नंबर कट जाएगा। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, यह जो सूक्ति है यह बृहदारण्यक उपनिषद से संबंध रखती है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, देवात्म शक्ति स्वगुणैर्निगूढ़ाम्, ऐसे करके कुछ प्रसिद्ध सूक्तियां हैं। इसमें जो एक प्रमुख बात है, इसमें आख्यान है, और इसमें आख्यान का नाम है मैत्रेयी याज्ञवल्क्य आख्यान। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य आख्यान इसका जो है प्रसिद्ध आख्यान है, इसको आप अच्छे से याद रखें। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य आख्यान इसका बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमुख आख्यान है। इस प्रकार से हमें पता चला बृहदारण्यक में 6 अध्याय हैं और 47 ब्राह्मण हैं, और यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखता है।
इस प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद का यह सामान्य परिचय है, आप इसको अच्छे से कर लें। अगला जो उपनिषद है वह तैत्तिरीय उपनिषद है। अगला जो उपनिषद है वह तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यह तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से संबंध रखता है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखता है तैत्तिरीय उपनिषद। इसमें 3 वल्लियां हैं, 3 वल्ली, तीनों के अलग अलग नाम हैं। पहली वल्ली का नाम है शिक्षावल्ली। शिक्षावल्ली, इस शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं और इसी शिक्षावल्ली के अंतर्गत जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाता था और जब उसकी विद्या पूरी होती थी, उस समय जब स्नातक जब ब्रह्मचारी बनता था तो गुरुपदेश भी इसी शिक्षावल्ली के अंतर्गत है, जो कि सभी आप जानते हैं। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायन मा प्रमदः, ऐसे करके मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, धर्मान्न प्रमदितव्यम, स्वाध्यान्न प्रमदितव्यम। इस प्रकार से यह जो गुरुपदेश है पूरा का पूरा इस शिक्षावल्ली के अंतर्गत वर्णित किया गया है, आप उसको अच्छी प्रकार से देख लें। और इसमें जो है तैत्तिरीय उपनिषद में ही 1-2 सूक्ति और शिक्षावल्ली के अंतर्गत जैसे श्रुतम में गोपाय, तो इस प्रकार से आप इसको देख लें कि शिक्षावल्ली में आपको याद रखना है कि शिक्षावल्ली में गुरुपदेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जब बालक स्नातक होता है उस समय गुरुपदेश देता है और वह उपदेश शिक्षावल्ली के अंतर्गत है। और शिक्षावल्ली जो है तैत्तिरीय उपनिषद से संबंध रखती है, अर्थात पहली वल्ली का नाम शिक्षावल्ली है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरी वल्ली का नाम क्या है इसकी? दूसरी वल्ली का नाम है ब्रह्मानंद वल्ली। दूसरी वल्ली का नाम ब्रह्मानंद वल्ली है। इसमें बहुत सारी सूक्तियां आपको प्राप्त होंगी, जैसे इसमें 9 अनुवाक हैं। जिस प्रकार से शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक थे, ब्रह्मानंद वल्ली में क्या है 9 अनुवाक दिए गए हैं। इसकी सूक्ति है सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म रसो वै सः विज्ञानम ब्रह्म इस प्रकार से इसकी ये प्रसिद्ध सूक्तियाँ आप और देख लें। असत्वाइदम अग्रम आसीत्, इस प्रकार से अन्य सूक्तियाँ भी तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक हैं और ये जो कुछ सूक्तियाँ, रसो वै सः प्रसिद्ध सूक्ति है, विज्ञानम ब्रह्म प्रसिद्ध सूक्ति है, सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म ये भी प्रसिद्ध सूक्ति है। ये सब सूक्तियाँ जो है तैत्तिरीय उपनिषद से संबंध रखती हैं। इस प्रकार से दूसरी जो वल्ली थी हमारी वो ब्रह्मानंद वल्ली थी। अब तीसरी वल्ली का जो नाम है वह भृगुवल्ली। तीसरी वल्ली का नाम क्या है? भृगुवल्ली। इसमें 10 अनुवाक हैं, 10 अनुवाक। भृगुवल्ली में 10 अनुवाक हैं और इसकी कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं। भृगुर्वै वारुणी, अर्थात भृगु कौन है? वारुणी। दूसरा नाम इनका क्या है? वारुणी है। इसकी जो प्रसिद्ध सूक्ति है अन्नम न निंद्यात्, ये सबको हमको याद रहती है, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता कि किस उपनिषद से संबंध है। तो हमें पता होना चाहिए अन्नम न निंद्यात् कहाँ से है? भृगुवल्ली से ली गई है। अन्नम बहुकुर्वीत, अन्नम
बहुकुर्वीत, यह सूक्ति भी जो है भृगुवल्ली से ली गई है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यह सूक्ति भी जो है भृगुवल्ली के अंतर्गत ये में प्राप्त होती है। अर्थात भृगुवल्ली में 10 अनुवाक हैं। ये कुछ प्रसिद्ध सूक्तियां हैं। अन्नम न निंद्यात, अन्नम बहुकुर्वीत, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। भृगु कौन है? वारुणी है, ये भी हमको पता होना चाहिए। ऐसे करके हमें पता चला तैत्तिरीय उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखता है। कृष्ण यजुर्वेद, और इसमें 3 वल्ली हैं। पहली वल्ली का नाम शिक्षावल्ली है, दूसरी का नाम ब्रह्मानंद वल्ली, तीसरी का भृगुवल्ली है। शिक्षावल्ली में गुरुपदेश पूरा दिया गया है, उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लें, जिससे आपके मन में वह गुरु का उपदेश बैठ जाए। उसके बाद ब्रह्मानंद वल्ली है। ब्रह्मानंद वल्ली में कुछ प्रसिद्ध सूक्तियां मैंने आपको बताई, और भृगुवल्ली में भी प्रसिद्ध सूक्तियां हैं, वो भी मैंने आपको बताई हैं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद अगला जो हमारा यूजीसी के द्वारा निर्धारित उपनिषद है वह श्वेताश्वतर उपनिषद है। श्वेताश्वतर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद हमारा जो है अगला उपनिषद है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले इसका सामान्य परिचय हम देखते हैं। तो यह उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, और इसमें जो है 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय। तो हमें पता चला कि श्वेताश्वतर उपनिषद में 6 अध्याय हैं, और वह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इस श्वेताश्वतर उपनिषद में ब्रह्म के बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में बताया गया है। जितने भी आपको उपनिषदों की प्राप्ति होती है, प्रत्येक उपनिषद का जो सिद्धांत है वह ब्रह्म और आत्मा को सिद्ध करना ही है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में भी ब्रह्म के बारे में बताया और आत्मा के बारे में बताया है। इसकी जो प्रसिद्ध कुछ सूक्तियां हैं वह देवात्म शक्ति स्वगुणैर्निगूढ़ाम, देवात्म शक्ति स्वगुणैर्निगूढ़ाम, युञ्जते मन उत युञ्जते धिया विप्रस्य बृहतो विपश्चितः, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, अपाणिपादो जवनो गृहीता, अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णाम्, मायां तो प्रकृतिं विद्यात्, मायां तो प्रकृतिं विद्यात् मायिनं महेश्वरम, तदेवाग्नि तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा। इस प्रकार से बहुत इस श्वेताश्वतर उपनिषद में प्रसिद्ध सूक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। आप अन्य इसके जो मंत्र हैं उनको अच्छे से अध्ययन कर लें, अच्छे से पढ़ लें। ये मैंने कुछ प्रसिद्ध सूक्तियां आपके सामने रखी हैं, अन्य सूक्तियां भी आपको वहाँ पे मिलेंगी। आप श्वेताश्वतर उपनिषद के जो मूल ग्रंथ है उसको अच्छे से पढ़ लें। यह जो प्रमुख सूक्तियां थी मैंने आपको बताई हैं। इस प्रकार से यूजीसी के द्वारा जो निर्धारित उपनिषद साहित्य था, ईशोपनिषद, कठ, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर, ये 6 उपनिषद हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए थे। इन 6 उपनिषदों का हमने अभी सामान्य परिचय पढ़ा है और प्रमुख सूक्तियों के बारे में जाना है। इनको आप अच्छे से एक बार श्रवण करें, ध्यानपूर्वक श्रवण करते हुए इनके नोट्सों को तैयार करें, और जो आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा है उस परीक्षा में आप सफलता प्राप्त करें। आइए हम सब मिल कर के इस
अग्नि यज्ञ में अपनी आहुतियाँ प्रदान करके अपनी सफलता को हासिल करें। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, हम लोग भी गलतियाँ कर देते हैं, पर आपके लिए जो उपयोगी है आप उस उपयोगिता का लाभ लें। हो सकता है लिखने में गलती हो जाए, टंकन में गलती हो जाए, बोलने में गलती हो सकती है, तो बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। तो हम उसकी चिंता को छोड़ करके अपने लिए जो उपयोगी है उस उपयोगिता का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम। नमस्कार।